बोलिए भारत माता की। ये शेखावाटी है, चूरू की धरती है। जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करें। अरे पंजा मत दिखाइए भाई, ये पंजे ने ही तो देश का बर्बाद किया है। पंजे को मत, मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की मुष्टि का पीछे तक और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। आज के इस शौर्य दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष, जिनको आप हमेशा देखते हैं, अभी आपने उनको सुना, ऐसे माननीय ओम बिड़ला जी और हम सबके श्रद्धेय, जिन्होंने राजनीतिक जीवन में चूरू, सीकर, झुंझुनू नहीं पूरे राजस्थान में एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम किया। ऐसे हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल सम्मानीय श्री ओम माथुर जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और यहां के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, आपके अपने लाडले, जिनका हमेशा एक नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से जिनका संजीव तरह से उनका परिचय रहता है, हमेशा वो काम करते हैं। ऐसे आपके बीच के नेता, आपके नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, आज इस कार्यक्रम में आपने अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बना रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है, भाभी जी भी विराजमान है। तो अब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो अभी भाई साहब और भाभी जी हैं। अब बाबा साहब और दादी कहने की अभी थोड़ा सा भी समय है, इसलिए वो भी नहीं कहना है। पहली बार मैं देख रहा हूं मंच पर श्रीमती चांद कमर राठौड़ जी, हमारे विधायक हरलाल सारण जी, हमारे डी कुमेर के विधायक शैलेश सिंह जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, राजेंद्र नायक जी, रामगोपाल सुतार जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, लोकसभा के हमारे पितृराजी देवेंद्र झाझड़िया जी, विधानसभा संयोजक पदम सिंह जी, हमारे प्रदेश के कौसा अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वासुदेव चावला जी, पराक्रम जी, राजकुमार रेणवा जी, खेमाराम मेघवाल जी, अवनेश महर्षि जी, श्रीमती संतोष मेघवाल जी, सुनीता पूनिया जी और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पुत्र कर्नल रणविजय सिंह जी और मेरे सामने बैठे इस चूरू क्षेत्र के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन
के पराक्रम का दूसरे देशों में भी सम्मान व स्मरण किया जाता है। मेरे भाइयों, जो नौजवान 19 साल की आयु में सेना में भर्ती हो जाए और जीवन के अंत तक संघर्ष करे, वो मेरे शेखावाटी का लाल ही हो सकता है, वो चूरू का लाल ही हो सकता है। और ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। उन्होंने इसके लिए 42 वर्ष की उम्र में पैराशूट से आवश्यक जंप लगाकर अपना पैराशूट बैच हासिल किया। कम उम्र में सेना के भर्ती में होने से उनके कॉलेज शिक्षा बाधित हुई, लेकिन 46 की उम्र में वे नेशनल डिफेंस कॉलेज से दीक्षांत हुए। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी ने भारत के पहले हेलीकॉप्टर सैन्य अभियान सहित कई सफल नवाचार किए। साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी की जन्मस्थली वीरभूमि चूरू ने देश को अनेक वीर और सैनिक दिए हैं। इसलिए मैं नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सैनिक कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह सजग है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने डीडवाना कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर की स्थापना की है, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन, चिकित्सालय और शहीद स्मारक से संबंधित सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे जवान देश की रक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके आश्रित परिजनों को सुविधा देने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल्द ही प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह की केंद्र की स्थापना की जाएगी। आरटीडीसी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50% और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% छूट का प्रावधान हमने किया है। आवश्यकता नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में रेस्को के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 साल में 20% तक की बढ़ोतरी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10,000 से 15,000 रुपए की सभी जिला सैनिक कल्याणों में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा क्लिनिक खोले गए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज अभी को आपने देखा है कि कैसे हमारे वीर जवानों के महत्व के विषय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को विगत सरकारों ने दशकों तक लटकाए रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने प्राथमिकता के साथ इसका निस्तारण किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विदेशों से कम गुणवत्ता का सामान महंगी कीमत पर खरीदा जाता था, जिससे हमारे जवानों की सुरक्षा भी प्रभावित होती थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देते हुए रक्षा क्षेत्र के में जो हथियार काम में आते हैं, छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट से लेकर के बड़े बड़े तक आज पूरे देश के अंदर बन रहे हैं। हमारी सेना में जो हथियार काम आते हैं वो हमारे भारत के निर्मित हैं। इसलिए मेक इन इंडिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आप में से बहुत से लोग सैनिक परिवारों से संबंध रखते हैं। आप भली बात जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार किस प्रकार राजनीतिक स्वार्थ के कारण सेना के बलिदान की अनदेखी करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को विकास से जोड़ा, तो वहीं सशस्त्र बलों को अनुशासित कार्रवाई से, और आज नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले आज कहीं भी कई भाषा तो कभी जाति का नाम बोलते हैं। मैं आपको एक और मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना द्वारा की गई उसी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं और विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने वाले ये कांग्रेस और इनके साथी लोग किस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है वो आपके सामने है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब 2.25 साल पहले हमारी सरकार आई थी, हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप बनाने के आधार पर हमारे सरकार चल रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में
लगातार राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। आपने देखा ईआरसीपी योजना हो, राजस्थान का एक रोड मैप बनाया।
हमारी सरकार ने चूरू स्टेडियम का नाम सगत सिंह राठौर स्टेडियम किया है। यह एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में यहाँ की युवा शक्ति को दिशा देगा। हमारे युवा पढ़े लिखे स्वस्थ रहें और देश की एकता और अखंडता के लिए तत्पर रहें, यही लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी को सच्चा सम्मान होगा। देश के लिए बलिदान हुए अग्निवीरों को श्रद्धांजलि भी मैं देता हूं। इसी आशा के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, ऐसे जो युग पुरुष होते हैं वो जीवन में दिशा देने का काम करते हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी ने देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो शरीर के अंदर रोंगटे खड़े होते चले जाते हैं। उन्होंने जिस तरह का किया वो ये चूरू की धरती का लाल ही कर सकता है, ये भी मैं आपसे कहूंगा। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं राजेंद्र राठौड़ जी को। आज उनका जन्मदिन भी है, उनको बधाई देना चाहता हूं। और मेरे को तो बताया कि शादी की भी वर्षगांठ आगे पीछे आने वाली है, तो उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने जिस भरोसे के साथ हमारी पार्टी को चुना है, हम एक एक बात को पूरा करेंगे। ये शेखावाटी की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं आप सभी को। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय